नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और आज जीएस की अगली श्रृंखला में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल करने जा रहे हैं और इसमें लगभग 40 क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए होंगे। एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, आर्मी सभी के लिए ये क्वेश्चन बड़े उपयोगी होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसने कहा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। एक कन्फ्यूजिंग होती है यहाँ बच्चों को कि जैसे ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र पूछे वो समझते हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र पूछा है। भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। इसने भारत का पहला समाचार पत्र नहीं पूछा, इसने पूछा है हिंदी का कौन सा समाचार पत्र है जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था हिंदी भाषा का। तो हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र भारत में जो प्रकाशित है वो है उद्दंड मार्तंड, उद्दंड मार्तंड। और ये कानपुर से प्रकाशित हुआ था, कानपुर से प्रकाशित हुआ था। और कौन ने प्रकाशन किया है इसका? जुगल किशोर ने, जुगल किशोर नामक व्यक्ति ने। तो जुगल किशोर इसके संपादक थे। इसके बाद है बंगाल गजट। देखो बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र है, भारत का पहला समाचार पत्र है, पहला समाचार पत्र। और कौन सी भाषा में? ये इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है, इंग्लिश का है। और किसने प्रकाशन किया था इसका? तो नाम याद रखेंगे, जेम्स ए हिक्की, जेम्स ए हिक्की, जेम्स ए हिक्की। और भारत में समाचार पत्रों का जन्मदाता, प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता जेम्स ए हिक्की को ही कहा जाता है। संवाद कौमुदी, इसका प्रकाशन किया था राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद नेक्स्ट आता है यंग इंडिया। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी। तो ये चारों समाचार पत्र याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान होता है असम में, और दूसरा असम में याद रखेंगे मानस, ठीक है। काजीरंगा और मानस दोनों कहाँ पे हैं? असम में। उत्तर प्रदेश में आप बताएंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्लस चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, दुधवा और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। याद कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है भारत में, है ना, तो यहीं से ध्यान रखो। गुजरात, गुजरात में गिर, गैसे गुजरात, गैसे गिर। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। उत्तराखंड में कौन सा है? उत्तराखंड में आप बोलोगे जिम कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन 3 है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नदी और उनके किनारे बसे शहर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, ठीक है। और उज्जैन में कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है जमशेदपुर, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, जैविक मरुस्थल, स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। गोदावरी नदी के तट पर नासिक बसा हुआ है, नासिक। और भाई हुगली नदी के किनारे है कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी। क्वेश्चन 4 है, इसने कहा है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी राज्यसभा का सदस्य बनोगे तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या जानेंगे पहले कि जो हमारी संसद है, संसद, संसद के 2 सदन हैं। एक है भाई लोकसभा, संसद के 2 सदन लोकसभा, दूसरा क्या है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है वो संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। तो यही पूछा है इस राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा है 30 वर्ष, ठीक है। और याद रखेंगे राज्यों में जो विधान परिषद होती हैं, विधान परिषद, विधान परिषद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु भी क्या है? 30 साल। तो राज्यसभा और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल। अब देखो ये 25 किसके लिए है? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए, लोकसभा
सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है 25 साल, प्लस राज्यों की विधानसभाओं में विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु भी कितनी है 25। तो लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 साल है। 21 वर्ष क्या है, ये क्वेश्चन 2018 या 19 के पेपर में यूपी पुलिस में पूछा है। तो इसने कहा 21 वर्ष, 21 वर्ष किसके लिए न्यूनतम आयु, तो आप बताएंगे ग्राम पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। ग्राम पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है 21 वर्ष। 18 वर्ष क्या है, तो 18 वर्ष होती है मत डालने की आयु, मतदान की आयु। ठीक है, मतदान की न्यूनतम आयु क्या है 18 वर्ष, यानी जब आपकी आयु 18 वर्ष होगी आप वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। इसने कहा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, तो पहली बार ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए और कब से खेले गए, ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। तो हम देखेंगे ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन हुआ था एथेंस में। कहाँ पे, एथेंस में। और टाइम बता देंगे, पहली बार ओलंपिक खेल 1896 में खेले गए। इसके बाद है हैमिल्टन, कनाडा में पड़ता है। यहाँ पर पहली बार 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन कहाँ पे हुआ, हैमिल्टन में। कब, 1930 में। फिर है नई दिल्ली में 1951 में पहली बार एशियाई खेलों की शुरुआत हुई। एशियाई खेल, तो आपसे ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, एशियाई खेल पहली बार कहाँ खेले गए, कब खेले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम नोबेल पुरस्कार भारतीय कौन है। तो नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार मिला है भारत में, और ये कब मिला है तो याद रखेंगे 1913 में। किस क्षेत्र में मिला, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में मिला है। साहित्य के क्षेत्र में मिला है। साहित्य के क्षेत्र में इनकी कौन सी ऐसी रचना थी जिस पर ये पुरस्कार मिला, तो ये आप बताएंगे गीतांजलि पुस्तक के लिए। और ये गीतांजलि पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी हुई है, तो आप बोलोगे बांग्ला। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस भाषा में उनके योगदान के लिए मिला है, तो आप बता देंगे बांग्ला साहित्य के लिए। इसके बाद है सीवी रमन। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला, और ये भौतिकी में यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं। किस लिए मिला था, तो इन्हें मिला था रमन प्रभाव के लिए ये नोबेल पुरस्कार मिला है। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला है। अब ये किस क्षेत्र में मिला है इन्हें, तो आप बता देंगे समाज सेवा के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार। अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो 1998 में मिला है, और ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले अमर्त्य सेन पहले भारतीय हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। इसने पूछ लिया पीलिया किस अंग का रोग है। ठीक है, यानी पीलिया जब होगा तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप बताएंगे पीलिया किस अंग की बीमारी है, तो यकृत यानी लीवर। और ये भी ध्यान रखेंगे जो यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसके बाद तंत्र का तंत्र, तो आपका आंसर तो यकृत है। तंत्र का तंत्र, जब रेबीज का रोग होता है, कुत्ता बिल्ली काटने पे कौन सी बीमारी होती है, रेबीज। तो रेबीज में हमारा तंत्र का तंत्र ही इफेक्टेड होता है। इसके बाद है त्वचा में किस रोग में त्वचा से संबंधित दिक्कत आएंगी, तो वो रोग है हर्पीज, त्वचा में सूजन आ जाती है। फेफड़े से संबंधित रोग है क्षय रोग।
6 रोग। 8 है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। और अमृतसर में क्या है? तो आप बोलोगे स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। हैदराबाद में चार मीनार। चार मीनार हैदराबाद में। आगरा में ताजमहल। क्वेश्चन 9, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस कब मनाया जाएगा? तो आप बोलोगे 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। 9 अगस्त को मनाया जाता है आदिवासी दिवस। आदिवासी दिवस। नेक्स्ट याद रखेंगे 15 अगस्त, ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस सभी जानते हैं। और 12 अगस्त को होता है विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो सबसे पहले आप जीएसटी के बारे में जान लेंगे। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब है वस्तु, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, यानी ये वस्तुओं पे भी लगेगा टैक्स और सेवाओं पे भी लगेगा। ठीक है, तो ये कब लागू हुआ था जीएसटी? तो आप बताएंगे कि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी भारत में लागू हुआ। इसके बाद 2 अक्टूबर 2014 में क्या हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। 1 जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया आया। डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया। इसके बाद 1 मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना। तो योजनाएं बहुत पूछी जाएंगी हर पेपर में। एक क्वेश्चन मान लें यहाँ से कि योजना पूछी जानी है।